आज हम बात करने जा रहे हैं उस जंग की जो किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई गई, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। ईरान और इजरायल की खतरनाक टक्कर। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपा था एक ऐसा जियोपॉलिटिकल खेल जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें शामिल थीं। लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम था, कुछ कहते हैं ब्लफ था, पर सच्चाई क्या थी, इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा 1969 की उस क्रांति में, जब ईरान में शाह की सत्ता गिरा दी गई और इस्लामिक रिपब्लिक बना। उसी दिन से अमेरिका और इजरायल ने ईरान को अपने लिए खतरा मानना शुरू कर दिया। इजरायल हमेशा अमेरिका का करीबी रहा, जबकि ईरान खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानने लगा। बात बढ़ती गई, भाषण, धमकी और फिर हमला, ये सब धीरे धीरे उस टकराव की तरफ बढ़ रहा था जिसका धमाका अब सबने सुना। ईरान और इजरायल की सीधी लड़ाई कभी नहीं हुई, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को फंड किया और इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को एक एक करके मार गिराया। हर साल कोई साइंटिस्ट मारा जाता, कोई मिसाइल गिरती, पर दुनिया चुप थी। 2022 से 2025 के बीच टेंशन बढ़ गई और अप्रैल 2025 में सब कुछ फूट पड़ा जब ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने उनके न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है। इजरायल ने पलटवार किया और तेहरान के पास एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने फिर 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ जवाब दिया, जिनमें से कई तेल अवीव और हाइफा तक पहुंचे। अब ये सिर्फ डराने धमकाने की बात नहीं रह गई थी, ये खुला युद्ध बन चुका था। अब सवाल उठता है, क्या ईरान के पास वाकई में न्यूक्लियर वेपन्स थे? इजरायल का कहना था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है, बस उसे बॉम्ब में बदलने की देर है। वहीं ईरान बार बार कहता रहा कि उनका प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए है, मगर दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं था। IAEA ने कई बार इंस्पेक्शंस किए, लेकिन उन्हें कई सस्पिशियस चीजें मिली, ऐसे सेंट्रीफ्यूजेस जो सिर्फ वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुनिया डर रही थी कि कहीं ईरान कोई सरप्राइज ना दे दे, और इजरायल इसी डर में लगातार हमला करता रहा। दूसरी तरफ रशिया और चाइना ने ईरान को चुपचाप सपोर्ट देना शुरू किया, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। अमेरिका ने इजरायल का खुला समर्थन किया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिर्फ शांति की अपील करता रहा। ग्राउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मिसाइल्स उड़ते रहे और दोनों देशों के आम लोग तबाह होते रहे। तेहरान की गलियों में आग लगी हुई थी और तेल अवीव के हॉस्पिटल में घायल बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। असली दर्द किसी सोल्जर को नहीं हुआ आम जनता को, जिनका ना इस जंग में कोई रोल था, ना कोई इरादा। एक मां अपने बच्चे के लिए दूध लेने गई थी, मिसाइल गिरा और वो कभी वापस नहीं आई। ये है युद्ध की सच्चाई। टीवी पर सिर्फ ग्राफिक्स चलते हैं, असल जिंदगी में खून बहता है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल आज भी अनसुलझा है, क्या ये युद्ध वाकई जरूरी था, या ये सिर्फ सत्ता और धर्म के नाम पर किया गया खेल था? क्या न्यूक्लियर बम सिर्फ एक बहाना था, या सच्चाई थी जिसे दुनिया छुपा रही थी? शायद हमें कभी इसका जवाब ना मिले, लेकिन एक चीज तय है, इस लड़ाई ने दुनिया को फिर से एक बड़े युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज ईरान और इजरायल दोनों शांत दिख